भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्तव्य के महत्व के बारे में समझाते हैं। इस अध्याय में मुख्यतः कर्म के मार्ग की आवश्यकता, उसकी महिमा और उसका महत्व स्पष्ट किया गया है। अध्याय 3 का सारांश। अर्जुन को समझ नहीं आता कि उसे ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए या कर्म का। इसलिए वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, तो उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि कर्म करना अनिवार्य है। कर्म योग की महिमा श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग ध्यान और ध्यान के माध्यम से आत्मा की पहचान, कर्म योग कर्तव्य पालन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग का पालन करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन में कर्म से ही प्रगति होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है और अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्म का महत्व कर्म योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। इस प्रकार का कर्म ईश्वर को समर्पित होता है और व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। उदाहरण के माध्यम से शिक्षा श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन को उदाहरण बनाते हुए कहते हैं कि वे सभी प्रकार के कार्य करते हैं, जबकि वे किसी भी परिणाम के बंधन में नहीं हैं। वे सृष्टि के संचालन के लिए ही कर्म करते हैं। इसी तरह अर्जुन को भी अपना कर्तव्य युद्ध निभाने का निर्देश देते हैं। कर्म का नियम श्री कृष्ण कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि संसार में सभी कार्य परमात्मा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलते हैं। जिस प्रकार सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, चाहे वह कर्तव्य कठिन ही क्यों ना हो। निष्कर्ष गीता का तीसरा अध्याय यह सिखाता है कि कर्म योग ही मनुष्य के जीवन का आधार है। कर्म के बिना व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्मफल की चिंता न करें और अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाएं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना चाहिए।